नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम चैप्टर 11 पे आ चुके हैं और चैप्टर 11 का आज पहला लेक्चर है जिसमें आप सर्कल के बारे में पढ़ोगे। बेटा वैसे तो इस पूरे चैप्टर में 4 डिफरेंट टाइप के जो कर्व्ड शेप होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो 2D 2 डायमेंशन कर्व्ड शेप होता है, जिसमें सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स, ये 4 डिफरेंट टाइप के 2 डायमेंशन कर्व्ड शेप होते हैं। इनके बारे में पूरा चैप्टर बेटा 4 डिफरेंट एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे आप। तो आज तो हमारा पहला लेक्चर है, तो हम सर्कल के बारे में जानेंगे आज एक्सरसाइज 11.1 में। और हम एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के अलावा जो पिछले 10 साल के पेपर में, प्रीवियस 10 ईयर के जो पेपर में क्वेश्चन पेपर में आ चुका है सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन, उन सभी कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे ताकि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर सकें। और अगर प्रीवियस ईयर के पेपर को अगर ध्यान में रखा जाए तो हम उन सभी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे बेटा आज के इस लेक्चर में। तो चलिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बेटा, जिसमें आप सर्कल के बारे में पूरा डिटेल समझोगे, देन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो आज आपका नया लेक्चर है, आप सबके लिए इंटरेस्टिंग है, सबके लिए डिफरेंट एक्सरसाइज है। तो आज मैं आपका नया लेक्चर लेके आऊँ बेटा, एक्सरसाइज 11.1। तो चलिए बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 11.1। और आज फर्स्ट लेक्चर में पहले सर्कल के बारे में पूरा डिटेल समझते हैं बेटा, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है हर बच्चे को एक साथ लेके चलना, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो बिलो एवरेज स्टूडेंट हो। तो पहले सर्कल के बारे में एक बेसिक बातें समझिए बेटा। रूल नंबर फर्स्ट की बात करूंगा बच्चों। रूल नंबर 1, हम सर्कल के बारे में एक चीज जानते हैं कि ये 2 डायमेंशन शेप होता है जिसका अपना एक सेंटर होता है, ठीक है, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं मोस्टली। नाउ मान लीजिए बच्चों कि एक सर्कल जो है वो जिस पॉइंट से पास होता है, ये सर्कल जिस पॉइंट से पास होता है उस पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये पॉइंट जो है वो हमारा एक्स और वाई है, ठीक है बेटा। इसको पासिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इसे हम पासिंग पॉइंट बोलते हैं कि सर्कल जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पासिंग पॉइंट एक्स और वाई है। और इसका जो सेंटर है, जहां पे इसका सेंटर है उसे हम एच और के से डिनोट करते हैं। सेंटर को बेटा एच और के से डिनोट करते हैं। वैसे तो डिनोट हम किसी भी चीज से कर सकते हैं, x1, इसे आप x1 y1 x2 y2 भी लिख सकते हो, बट मोस्टली बुक में सेंटर को एच और के से डिनोट किया जाता है, क्योंकि ग्रीक वर्ड के शब्दों से लिया गया है। तो हम एच और के से ही डिनोट करेंगे, क्योंकि मोस्टली बुक में इसी का इस्तेमाल किया गया है। तो सेंटर आपका एच और के है, और जो सर्कल पास हो रहा है वो आपका एक्स और वाई है। और हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा वो रेडियस होता है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा वो रेडियस होता है। एक बात बताइए, क्या आप सबको डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे निकालते थे? डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे तो निकालते थे, x2 माइनस x1। अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है O से लेकर A तक, मान लीजिए A पॉइंट है, ये O पॉइंट है और ये A पॉइंट है, और मैं जानता हूं O से A तक के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाते थे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जी तो लगाते थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। याद आया बेटा? डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता था जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते थे, इसी को तो डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते थे ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस O और A के बीच का डिस्टेंस कौन है? तो रेडियस है। तो O से लेकर A तक के बीच का डिस्टेंस जो है रेडियस है। स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड कर दूं तो ये r स्क्वायर बन जाएगा, और अंडर रूट कैंसिल होके बनेगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। बच्चों ये जो आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसी को इक्वेशन ऑफ सर्कल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इसी को बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल बोला जाता है। ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, और कोई नया हाइपोथेटिकल चीज नहीं है, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से बनाया गया है। वही सेंटर जो है वो एच और के है, जो सर्कल पास हो रहा है वो आपका एक्स और वाई है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ये आपने 10th में भी पढ़ा था। और डिस्टेंस को हम रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, यहां स्क्वायर आ जाएगा, यहां अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो एक चीज तो आपको याद रखना है, यहां x और y जो है, ये x और y, ये x और y जो है ये आपका पासिंग पॉइंट कहलाता है। इसे बोलते हैं पासिंग पॉइंट, यानी जहां से सर्कल पास हो रहा है उसको बोलेंगे x और y पासिंग पॉइंट। बचा h और k।
एच और के जो होता है बेटा वो रेडियस हो, एच और के जो होता है बेटा वो सेंटर होता है, एच और के को हम सेंटर बोलते हैं, ये आपका सेंटर है बच्चा आर, और आर हम सबको पता है आर का मतलब होता है रेडियस। तो क्या सभी बातों को समझ में आ गई बेटा? इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है सर्कल के अंदर, और जिस बच्चे को इन तीनों का ज्ञान है बिलीव मानियो कभी सर्कल में कंफ्यूज नहीं हो सकता। अगर आप केवल फॉर्मूले को रट्टा मान लेते हो कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए सर्कल, तो बिलीव मानिए आपको आगे दिक्कत होने वाली है। ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला बना कैसे, वो मैंने आपको रीजन दिया, डिस्टेंस फॉर्मूले से फॉर्मूला बनता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। केवल इतनी सी बात अगर हमें पता हो ना तो मोस्टली क्वेश्चन हम सर्कल के 95% जो क्वेश्चन होते हैं सर्कल के वो इसी फॉर्मूले के बेस पे किया जा सकता है। जी हाँ, क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ जाए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सेंटर, रेडियस और पासिंग पॉइंट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या करेगा, कभी आपको पासिंग पॉइंट दे देगा, कभी आपको सेंटर दे देगा, कभी आपको रेडियस दे देगा, तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सभी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। नाउ अगर आपको ये रूल समझ में आ गया, फर्स्ट रूल अगर अच्छे से समझ में आ गया कि सर्कल का डिटेल क्या होता है, तो एक चीज समझ लो, कभी कभार ऐसा होता है बेटा कि हमें ना रूल नंबर 2 बोलते हैं इसको, रूल नंबर 2, बस ये 2 ही रूल आपको समझना है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको पासिंग पॉइंट दिया हुआ हो तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है वो क्या है, वो एक्स और वाई की वैल्यू है। आप एक्स और वाई की वैल्यू यहां पुट करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू यहां पुट करोगे, एक इक्वेशन बन जाएगा। अब मान लीजिए पासिंग पॉइंट एक और दिया हुआ है, मैं कहता हूं एक और पासिंग पॉइंट है, तो फिर से पुट कर लो एक्स और वाई की वैल्यू, 2 इक्वेशन बन जाएगा। दोनों को एलिमिनेट कर देंगे तो उससे नई सारी वैल्यू निकाल सकते हैं आप। तो अगर किसी क्वेश्चन में, कहने का मतलब अगर आपको पासिंग पॉइंट गिवन है, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको पासिंग पॉइंट दिया हो, तो घबराना मत, एक्स और वाई की वैल्यू, क्योंकि पासिंग पॉइंट का मतलब कौन है, एक्स और वाई, और मोस्टली आप देखोगे पासिंग पॉइंट हमेशा 2 होते हैं, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पासिंग पॉइंट का मतलब एक्स और वाई है। बस ये 2 बातें आपको ध्यान रखना है। अगर ये 2 बात आप ध्यान रख लेते हो तो आप देखना एक्सरसाइज हम इजीली केवल इन 2 रूल के बेस पे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो यही 2 छोटे से रूल थे। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों आपका एक्सरसाइज 11.1। चलिए बेटा, अब हम कॉन्सेप्ट समझने के बाद 11.1 पे आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा, आपसे क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक के जितने भी क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपको सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। इट मींस आपको इक्वेशन निकालना है एक्स और वाई के फॉर्म में। जब आपको गिवन क्या है, आपको बच्चों 2 चीज गिवन है, दैट इज द सेंटर एंड रेडियस। आपको 2 चीज गिवन है बेटा, एक सेंटर गिवन है और एक रेडियस गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, आपको सेंटर गिवन है बेटा, और सेंटर जो गिवन है वो आपको गिवन है 0 और 2, और सेंटर को हम डिनोट करते हैं बेटा h और k से। इट मींस h की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू, h की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू 2 होगी। और सेकंड चीज जो आपको दिया बेटा वो है रेडियस, और रेडियस को हम डिनोट करते हैं r से। रेडियस आपको 2 दिया हुआ है, रेडियस को डिनोट करते हैं r से। तो आपके पास h की वैल्यू है, आपके पास k की वैल्यू है, आपके पास रेडियस की वैल्यू है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ वैल्यू पुट करेंगे बेटा, x माइनस एच, h क्या है, h की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर, y माइनस k क्या है बेटा, k की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, और r क्या है बेटा, r की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो x माइनस 0, 0 तो कुछ होता नहीं, तो आपका x स्क्वायर बचेगा। ये फॉर्मूला लग जाएगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab तो ये 4y हो जाएगा, और प्लस का ये माइनस हो गया 2 का स्क्वायर, 4 इक्वल टू में 0। अब आप क्लियरली देख रहे हो कि 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, एक आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये आपका सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? कोई परेशानी तो नहीं? बड़ा आसान है, बहुत इजी है।
केवल सेंटर एंड रेडियस आपको गिवन होगा, जो आपको इक्वेशन में पुट करना है, वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में, और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं होगी। आप चाहो तो 1 से लेकर 5 तक के सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। सेंटर आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक सेंटर गिवन है। सेंटर क्या गिवन है सर जी आपको सेंटर गिवन है -2 और 3, और सेंटर को डिनोट करते हैं h और k से। तो h की वैल्यू -2 और k की वैल्यू 3। सेकंड आपको दिया बेटा रेडियस, और रेडियस आपको गिवन है 4, रेडियस को डिनोट करते हैं r से। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, बात हो रही है इक्वेशन ऑफ सर्कल की, जो होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट करोगे x माइनस h, h क्या है बेटा, h की वैल्यू -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y माइनस k, k क्या है बेटा, तो k की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, और r क्या है बेटा, r की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर। यहां फॉर्मा लगा सकते हो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 4x। यहां फॉर्मा लग जाएगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपका 6y, और ये प्लस का 16 इधर आके आपका माइनस का 16 इक्वल टू 0। ये जो 4 का स्क्वायर है इसे भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो माइनस का 16। नाउ अब आपके पास कौन कौन सी वैल्यू बच गई, एक तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर लिख दो, वाई स्क्वायर भी एज इट इज है तो वाई स्क्वायर लिख लो, 4x भी एज इट इज है तो प्लस का 4x लिख लो, माइनस का 6y भी एज इट इज है तो माइनस का 6y लिख लो। अब आप देखिए 4 और 9 ये दोनों पॉजिटिव हैं, 4 और 9 प्लस के है तो 4 और 9 13, 13 में से 16 माइनस करोगे तो -3 इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये आपके सर्कल का रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। क्लियर हो गया बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा। देखिए थर्ड, देखिए आपको सेंटर गिवन है 1/2 और 1/4, और रेडियस आपको 1/12 गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। सबसे पहले सेंटर, सेंटर आपको गिवन है बेटा 1/2 और 1/4, दैट्स द वैल्यू ऑफ h और k, एंड ऑल्सो वी हैव द रेडियस। आपको बेटा रेडियस गिवन है जो कि 1/12 है, जो कि होता है r। नाउ अगेन इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे बेटा x माइनस h, h क्या है बेटा, h आपका 1/2 का स्क्वायर है, प्लस y माइनस k, k क्या है बेटा, तो 1/4 का स्क्वायर, और रेडियस क्या है, रेडियस आपके पास 1/12 का होल स्क्वायर। ना फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, a माइनस, ये a है, माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 1/4 माइनस 2ab, 2 से 2 कैंसिल, आपका x बचेगा। यहां फॉर्मूला लगेगा बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/16 माइनस 2ab, तो 2 से 4 कैंसिल करोगे 2 बचेगा, तो y/2 आएगा, और इक्वल टू 1/144 आ गया। ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं किसी बच्चों को, आगे सॉल्व करें बेटा, कोई परेशानी किसी बच्चे को। अब तरीके से लिख लो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर क्योंकि ये अकेला है, और फिर आपका वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर भी आ गया, माइनस का एक्स आपका एज इट इज, माइनस का y/2 भी एज इट इज, और आप चाहो तो इन सबको एक साथ ले सकते हो, प्लस 1/4 बच गया, 1/16 बच गया, और ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 144 इक्वल टू 0। ना आपने 10th क्लास से पढ़ा है बेटा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम एलसीएम लेके सबकी मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, और इन सब का एलसीएम आप जानते हो 2, 4, 16 और 144 का एलसीएम 144 ही आएगा, क्योंकि 144 से ये सब संख्या डिवाइड कर सकता है। तो 144 से सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 144 से करोगे 144x स्क्वायर, 144 से करोगे 144y स्क्वायर माइनस 144x, और माइनस जब 144 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 72y। 144 से करोगे, 144 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई, 144 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो 4 से काटना भी तो पड़ेगा आपको, 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस
16 144 करोगे, 16 9 जा होता है तो 9, 144 से 144 कैंसिल इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की 144 से करोगे तो 0 ही आएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आना चाहिए बेटा? तो 144x स्क्वायर प्लस 144y स्क्वायर माइनस का 144x माइनस का 72y और 36 और 9 को ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 45, 45 में से 1 माइनस कर लो तो 44 इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। केवल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 144 इनका अपॉन में एलसीएम आएगा तो हम सबकी मल्टीप्लाई 144 से कर देंगे, और ऐसा हम क्लास 10th में भी कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। क्लास 10th में ये सब चीजें हम सीख के आ चुके हैं कि अपॉन में कोई नंबर हो तो हम सबकी मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमने सबकी मल्टीप्लाई कर दी। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 4 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन 4 देखिए, सेंटर 1 1 बहुत आसान है, रेडियस √2। बताओ इससे आसान क्वेश्चन आप क्या लोगे? क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सेंटर गिवन है 1 और 1 और सेंटर होता है बेटा h और k, और आपको इसके अलावा एक रेडियस गिवन है जो कि है √2, रेडियस होता है r। नाउ आपको फाइंड करना है बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल, और इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? तो x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे बेटा, x माइनस एच, h क्या है? तो h की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, y माइनस k, k क्या है बेटा? k की वैल्यू भी अगेन 1 है, और r क्या है? तो √2 का स्क्वायर। सिंपल सॉल्व करेंगे आंसर आता जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर माइनस 2ab तो ये आ जाएगा 2x, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, फिर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab तो 2y, और √2 स्क्वायर से कैंसिल होके 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो इसको पहले इधर ले आओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस का ये माइनस हो गया तो इक्वल टू 0। इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे पहले एडजस्ट कर लिया हमने। अब आपके पास क्या बचा? एक तो बचा x स्क्वायर, एक आपके पास बचा y स्क्वायर, माइनस का आपका 2x, माइनस का आपके पास 2y। अब देखो नंबर कौन कौन से बचे? 1 और 1 2, 1 और 1 2 और माइनस 2, तो 2 से ये सारी संख्या कट जाएगी इक्वल टू 0। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इस वाले पार्ट का। ये उस पार्ट से भी बड़ा आसान है, कुछ टेंशन ही नहीं है, सिंपल संख्या दे रखी थी, आपने वैल्यू पुट कर दी और इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया 4th पार्ट का। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। चलिए 5th पार्ट पे आते हैं बच्चों। 5th पार्ट देखिए, 5th पार्ट भी बहुत आसान है। आपको सेंटर गिवन है -a और -b, और रेडियस गिवन है √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फिर से इक्वेशन ऑफ सर्कल ही फाइंड करना है, तो वैल्यू पुट करेंगे, हमारे साथ आता रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन क्या है? हमारे पास एक सेंटर है बेटा। सेंटर क्या है? तो -a और -b दैट इज h और k। वी हैव h और k एंड ऑल्सो वी हैव द रेडियस। आपको एक रेडियस गिवन है जो कि है √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज द वैल्यू ऑफ r। अब नाउ हमें फाइंड क्या करना है बेटा? हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल, और इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है बेटा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस एच, h क्या है बेटा? h आपका -a है, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये प्लस का a हो जाएगा। y माइनस k, k क्या है बेटा? k माइनस b है, तो माइनस और माइनस आपका प्लस b का होल स्क्वायर और इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसका आप स्क्वायर करोगे, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आप स्क्वायर से रूट कट के आपका बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? r स्क्वायर है ना, r स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये बचेगा, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ax होगा। यहां भी फॉर्मूला लेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो 2by, प्लस का आप इधर लाओगे तो माइनस का a स्क्वायर, माइनस का लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे तो प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके सामने आ चुका है। नाउ देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर ये तो एटलीस्ट कैंसिल हो ही सकते हैं। x स्क्वायर बच गया, प्लस का x स्क्वायर हो गया, इसके अलावा आपका y स्क्वायर हो गया। अब x वाला तो आपके पास यही है 2ax, और y वाला तो आपके पास ये है तो 2by। इसके अलावा आपके पास क्या बचा बेटा?
इसके अलावा आपके बचा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर आपका बन जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन था बेटा, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हमें सेंटर रेडियस गिवन था और आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ रहा था। तो इन दैट केस जब हमें सेंटर और रेडियस गिवन होता है तो हम इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल 2 से 3 लाइन में इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इनवर्स प्रोसेस में चलेंगे। अभी हमें क्या गिवन था, सेंटर और रेडियस गिवन था, आपको सेंटर और रेडियस गिवन था और आप इक्वेशन फाइंड कर रहे थे। अब क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, इक्वेशन आपको गिवन होगा ऐसा, और आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आ गया बेटा? अब उल्टा प्रोसेस होगा। अभी तक आपने ये सीखा है कि अगर हमें सेंटर और रेडियस पता हो तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि अगर मुझे इक्वेशन पता है तो भी मैं सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ते हैं कि आप क्या डिफरेंट क्वेश्चन है। पढ़िए बेटा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 की 6 से लेकर 9 तक जितने भी क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना है। तो मैंने यही आपसे कहा था कि 5 तक के क्वेश्चन और 6 से लेकर 9 तक, 6 to 9 जितने भी क्वेश्चन है वो फर्स्ट का जो शुरू के 5 क्वेश्चन है उसका इनवर्स है। पहले आपको 5 क्वेश्चन में क्या गिवन था, सेंटर और रेडियस गिवन था। देखिए सेंटर आपको गिवन होता था, रेडियस आपको गिवन होता था, इक्वेशन आप फाइंड करते थे। बट आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करना है अगर इक्वेशन गिवन हो। तो अब आपको इक्वेशन मिलेगा आपको, और आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत आसान है, ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलते हैं प्रोसेस से। एक बहुत अच्छा मेथड मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि आप इजीली इसका आंसर कर सको, जो मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल के आंसर शीट में वाला मेथड फॉलो होता है। बड़ा अच्छा मेथड है, आपके एनसीईआरटी से भी बहुत अच्छा मेथड है, उस मेथड को फॉलो करते हैं। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन नंबर 6, आपको इक्वेशन दिया हुआ है, सेंटर रेडियस आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है। देखिए बच्चों, आपके पास इक्वेशन है x + 5 का होल स्क्वायर और प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी नहीं किसी बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। हमें फाइंड करना है सेंटर एंड रेडियस, और सेंटर को हम डिनोट करते हैं h और k से, और रेडियस को हम डिनोट करते हैं r से। तो ये आपको लिखना भी पड़ेगा, लेट, ये ऊपर लिखना भी पड़ेगा, लेट h k इज सेंटर, r इज रेडियस। ये आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, कि h और k सेंटर है और r जो है रेडियस है। नाउ अगर आपको सेंटर और रेडियस चाहिए तो इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कर लेंगे। इस इक्वेशन को जो हमारा फॉर्मूला था ना उससे हम कंपेयर कर लेंगे तो हमारा सब कुछ आ चुका होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब अगर आप इससे कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ध्यान से देखना बेटा, ऑन कंपेयरिंग बोथ, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो आप इजीली देख सकते हो कि h की वैल्यू आएगी -5, h की वैल्यू -5 आएगी। देखो ना, माइनस और ये प्लस है, तो h की वैल्यू -5 आएगी। k की वैल्यू देखो, y यहां भी है, y यहां भी है, माइनस है, सेम है, k की वैल्यू 3 आ गया। और रेडियस क्या होता है, r स्क्वायर है, और 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है। तो आपके पास सेंटर आ चुका है। सेंटर क्या आ गया बेटा, -5 और 3, ये सेंटर है। और दूसरा आपको रेडियस चाहिए था, रेडियस मींस r जो कि है 6। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर ये रिक्वायर्ड आंसर है। h और k क्या है, h और k सेंटर होता है, और r क्या होता है, रेडियस होता है। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ था, इसको हमें कंपेयर करना है उस इक्वेशन से जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था, उससे हमने कंपेयर कर लिया। अगर कंपेयर करेंगे x और x तो कैंसिल हो गया, h की वैल्यू -5 है, k की वैल्यू आपको 3 है, और r की वैल्यू 6 है। तीनों वैल्यू आ चुकी है, तो सेंटर और रेडियस कोई परेशानी नहीं है, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी नोट डाउन करो बेटा। अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो थोड़ा डिफरेंट है इससे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इस फॉर्म में दे रखा है। अब आपको पिछले क्वेश्चन में तो सब कुछ लगा हुआ था, बहुत आसान था, दाल बिल्कुल खिचड़ी तैयार थी, सब कुछ मसाले डले हुए थे, आपको केवल खाना था, सब कुछ अरेंज था, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, सब कुछ अरेंज करके दिया हुआ था। बट 7 से जो क्वेश्चन है उसमें अरेंज कुछ भी नहीं है, आपको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज नहीं है क्वेश्चन नंबर 7 से, आपको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ऐसे ही इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। इसको हमें उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिस फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला है।
तो सर इसको हम उस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका एक तरीका है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है बेटा, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास है वो है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, तो इसका एक बेहतरीन तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है कि वेरिएबल को एक तरफ रखो, कांस्टेंट को एक तरफ रखो, क्योंकि रेडियस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो उसको एक तरफ रख दो। तो अकेला कांस्टेंट यही है, कांस्टेंट को पहले उधर ले जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8y और ये माइनस का 45 इधर आके आपका प्लस का 45 हो जाएगा। पहला रूल समझ में आ गया बेटा। जितने भी कांस्टेंट नंबर होंगे x और y को छोड़कर उन सबको उठा के एक तरफ रख देंगे। अब यहां पे सब वेरिएबल है और यहां पे सब कांस्टेंट है। ये सब वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो दो डिफरेंट हो गए। नाउ जब आप 10th क्लास में थे तो आपने मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर में एक मेथड सीखा होगा, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि होता है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको अब भी सिखा सकता हूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता क्या है। देखिए x वाले को एक ब्रैकेट में लीजिए। x वाले कौन कौन है, एक तो एक्स स्क्वायर है माइनस का 4x है, ये दोनों x वाले हैं, प्लस y स्क्वायर को एक ब्रैकेट में, y स्क्वायर माइनस का 8y, इनको एक ब्रैकेट में इक्वल टू 45। x वाले कौन कौन थे, ये आपका x वाला है, ये x है और ये x के फॉर्म में है, इनको एक ब्रैकेट में, और y वाला और y वाला इन दोनों को एक ब्रैकेट में। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, बेटा ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। नाउ परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक तरीका होता है, x के साथ जो नंबर है उसका हाफ कर दो, x के साथ जो नंबर है उसका हाफ कर दो। वैसे भी x के साथ है, छोड़ कैसे दोगे लड़कों, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। x के साथ जो नंबर है 4 उसका हाफ कर दो। x के साथ 4 है, 4 का आप हाफ करोगे तो 2 आ जाएगा। ये जो 2 है इसका स्क्वायर हमें प्लस करना होता है, 2 का स्क्वायर हमें प्लस करना होता है। क्या बेटा सबको समझ में आ गया कहां से आया ये हमने अपनी तरफ से प्लस किया है। कैसे प्लस किया दोबारा समझ लीजिए। x के साथ जो नंबर है 4 उसका हम हाफ कर लेंगे, तो 4 का हाफ 2 होता है, जो भी आएगा उसका स्क्वायर हम प्लस कर लेंगे। यहां पर ये चीज यहां पे y के साथ भी होगा, यही चीज y के साथ भी होगा। y स्क्वायर माइनस 8y, अब y के साथ 8 है, यहां x के साथ यहां y के साथ, y के साथ 8 है तो 8 का हाफ कीजिए। 8 का हाफ क्या होता है 4, तो हम क्या करेंगे बेटा 4 का स्क्वायर प्लस कर लेंगे। और मैथ हमें कहती है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस होगा वो राइट हैंड साइड भी प्लस होगा। तो 45 तो पहले ही था, इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर क्योंकि आपने ऐड किया था, और आपको यहां भी प्लस करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? जो लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे वही राइट हैंड साइड पे करेंगे। यही मैथ्स कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वल प्रोसेस चलता है, तभी तो इक्वल लिखते हैं ना, दोनों प्रोसेस सेम होगा। दोबारा समझिए, पहले ब्रैकेट में x के साथ 4 है और 4 का हाफ 2 होता है, दूसरे ब्रैकेट में y के साथ 8 है, 8 का हाफ 4 होता है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस किया वो राइट हैंड साइड में प्लस हो गया। ऐसा करने से बच्चों, मेरे लाल, मेरे चंदा, मेरे सोना, ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला बन गया। सॉरी बेटा, ऐसा करने से हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया। ये फॉर्मूला है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जी हाँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला बना? ये फॉर्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। अब आप इसको देखो, ये भी तो एक फॉर्मूला है जनाब, ये भी तो एक फॉर्मूला है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है 2ab। तो ये फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला बना? ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या समझ में आ गया बेटा? ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है, ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। देखिए आप ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 45 तो था ही, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, सबको ऐड कर लो, 5 आ जाएगा, 1 और 6, 65 आ गया। तो 65 को लिख सकता हूं अंडर रूट 65 का स्क्वायर। 65 को लिख सकता हूं बेटा अंडर रूट 65 का स्क्वायर। तो आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऑन कंपेयरिंग, अब मैं कंपेयर कर सकता हूं, ऑन कंपेयरिंग, ये लाइन बाद में भी लिख सकते हो और पहले भी लिख सकते हो। ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करूंगा? इसको कंपेयर करूंगा फॉर्मूले से।
जो कि था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं कंपेयर करूं, दोनों को कंपेयर करूं, तो देखो h की वैल्यू 2 होगी, h की वैल्यू 2 आ जाएगी, k की वैल्यू 4 हो जाएगी, k की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, और रेडियस की वैल्यू √65 आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? h और k क्या होता है? सेंटर होता है। तो हमारा सेंटर आ गया 2 और 4, और रेडियस जो होता है वो r होता है, जो कि है √65। तो इस प्रकार से हमने रिक्वायर्ड आंसर निकाल दिया। क्या समझ में आ गया बेटा? दोबारा समझना चाहोगे तो दोबारा समझ लो एक बार। हमें करना क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है उसको राइट हैंड साइड पे उठा के फेंक देते हैं। x वाले एक साथ, y वाले एक साथ। x के साथ 4 था, 4 का हाफ करो 2 का स्क्वायर, y के साथ 8 है, 8 का हाफ करोगे 4 का स्क्वायर, और यही चीज राइट हैंड साइड में भी प्लस हो जाएगी। ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको प्लस करोगे 65 √65 का स्क्वायर। हमने कंपेयर कर दिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। h की वैल्यू आपको दिख रहा होगा 2 है, k की वैल्यू आपको दिख रहा होगा 4 है, और रेडियस की जगह √65 है। तो दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस, सिंपल। तो जो चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर वाले तरीके से। क्या समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। आप वीडियो को बंद करके खुद भी कर सकते हो, बंद कर दीजिए वीडियो और आप खुद भी कर सकते हो इसको, बिल्कुल सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 7 क्या वैसे ही होगा। ठीक है, चलिए बाकी बच्चों को ट्राई करने के बाद आप आ जाना। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है बेटा? 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 10y और माइनस 12 इक्वल टू 0। अब कॉन्सेप्ट पाइए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या समझाया था? जो कांस्टेंट नंबर हो, ये कांस्टेंट है, इसको राइट हैंड साइड पे उठा के फेंक दो। तो x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 10y और इक्वल टू 12 राइट हैंड साइड पे उठा के हमने फेंक दिया। कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को। अब x वाले एक ब्रैकेट में, x वाले कौन है? एक x स्क्वायर है और एक माइनस 8x है, ये दोनों x वाले हैं। और y वाले कौन है? तो एक आपका y स्क्वायर है और एक आपका 10y है, दोनों y वाले हैं, इक्वल टू 12। उसके बाद मैंने आपको तरीका बताया था, जो x के साथ हो, जी हां, जो x के साथ हो, देखिए x के साथ जो है वो 8 है, x के साथ 8 है, तो 8 का हाफ करोगे तो 4 का स्क्वायर आपको यहां प्लस करना है। y स्क्वायर प्लस 10y। एक बात बताओ, y के साथ क्या है? y के साथ 10 है बेटा। बच्चों मेरे लाल, मेरे चंदा, मेरे रसगुल्ले, बेटा y के साथ 10 है और 10 का हाफ कर दो तो 5, 10 का हाफ 5, तो हम 5 का स्क्वायर यहां प्लस कर देंगे। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने प्लस किया, दो चीजें आपने लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस किया, एक ये लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस किया है, एक ये आपने लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस किया है। तो जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस किया, यही प्रोसेस आपको राइट हैंड साइड पे भी रखनी है। 12 तो पहले ही था, 4 का स्क्वायर यहां भी ऐड करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर आपको यहां भी ऐड करना पड़ेगा। चलिए अब आपके पास ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। जी हां, ये कंप्लीट फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ऐसे ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कंप्लीट एक फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 की जगह आपका 12 रहेगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए 11 और 3, 11 और 2 13, 1 बचा, 3 और 2 5, 53 हो गया बेटा। तो √53 का हम कर देंगे स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों? कोई परेशानी नहीं। ऑन कंपेयरिंग विथ, अब मैं इसको कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म से। ऑन कंपेयरिंग विथ, अब मैं कंपेयर कर रहा हूं बेटा इसको ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर कर रहा हूं, जो कि था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो क्लियरली दिखे ना कितना आसान है। h की वैल्यू 4, h की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, k की वैल्यू k क्या आएगा? तो -5 आएगा, और रेडियस क्या आएगा बेटा? तो √53 आ जाएगा। तो सेंटर क्या होता है? सेंटर आपका होता है h और k, सेंटर आपका h और k होता है, सेंटर आपका होता है बेटा h और k, h और k मतलब 4 और -5। और सेकंड आपको क्या चाहिए? रेडियस को हम डिनोट करते हैं r से, जो कि है √53। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लिया। समझ में आ गया बेटा? बिल्कुल एक जैसे, जैसे 7 किया था वैसे 8 कर लिया। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है?
2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। बड़ा सिंपल सा, बड़ा अच्छा सा, खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि बेसिक फंडा हम लोग भूल जाते हैं परफेक्ट स्क्वायर का। वही इस क्वेश्चन का मकसद है कि आपको बेसिक फंडा याद आ जाए इस क्वेश्चन के द्वारा, और कोई मकसद नहीं है। उन्हें पता है कि ये 2 क्वेश्चन आप कर चुके तो ये कर ही लोगे, फिर भी ये क्वेश्चन ऐड किया गया ना, इसके पीछे कोई लॉजिक है। बेटा एनसीईआरटी बुक में यही खासियत है, हर क्वेश्चन को सिखा के जाता है इंसान को। हर क्वेश्चन आपको डिफरेंट तरीके से कुछ सिखा के जाएगा, तो यही क्वेश्चन भी कुछ सिखाएगा। समझिए बेटा, क्वेश्चन बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है बेटो, अब पहला रूल क्या होता था कि कांस्टेंट वैल्यू को राइट हैंड साइड पे फेंकते थे, बट कांस्टेंट वैल्यू ही नहीं है, पहला खत्म, पहला स्टेप ही नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू नहीं है हमारे पास। क्या करें, रोए बैठ के आराम से चिल्लाएं, सर कांस्टेंट नहीं है क्या करें? भाई अगले स्टेप पे आ जाओ, अगले स्टेप, भाई कांस्टेंट नहीं है तो अगले स्टेप पे आ जाओ ना। अगला स्टेप क्या था, x वाला एक ब्रैकेट में, y वाला एक ब्रैकेट में, यही तो करते थे। बट बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, परफेक्ट स्क्वायर मेथड तभी फॉलो होता है जब एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ना अकेला हो, उसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो, कहने का मतलब कोई नंबर ना हो सिंपल भाषा में। जबकि इनके साथ नंबर है 2, तो पहले आपको 2 से सबको डिवाइड करके इसको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे वाई स्क्वायर होगा, 2 से डिवाइड करोगे एक्स अपॉन 2 होगा, और 2 से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा। तो पहले इसको हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 2 से डिवाइड करके। अब हम ये प्रोसेस कर सकते हैं, एक्स वाले एक ब्रैकेट में, वाई वाला एक ब्रैकेट में, बाकी सब अलग। तो एक्स वाले कौन कौन है, देखिए एक्स वाले 2 संख्या आपको दिखाई देगी, ये और ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 2 एक ब्रैकेट में, प्लस वाई स्क्वायर, तो बेचारा बैचलर है, कोई नहीं है इसके साथ, कोई नहीं है इसके साथ, अकेला सफर में चल रहा है, अकेला बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। एक्स वाले और वाई वाले एक साथ, बाकी कोई कांस्टेंट तो है नहीं, तो 0 ही आएगा। नाउ जो तरीका आपको बताया था उस तरीके से इसको एडजस्ट करके सिखाता हूं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स अपॉन 2 की जगह एक्स अपॉन 2। अब देखो एक्स के साथ क्या है, 1 अपॉन 2 है, एक्स के साथ 1 अपॉन 2 है, ये तो मानते होंगे मेरी बात कि भाई एक्स के साथ 1 अपॉन में 2 है, और मैंने क्या कहा था, जो एक्स के साथ हो उसका हाफ कर दो। तो 1 अपॉन 2 का हाफ करोगे तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो बच्चों 1 अपॉन 4 का स्क्वायर हमें प्लस करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर तो अकेला है, इसमें कुछ नहीं करेंगे, 0। अगर आपने यहां पे 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस किया है तो यहां भी तो 1 अपॉन 4 का स्क्वायर ही प्लस करोगे ना। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कहां से आया बेटा? जिस बच्चे को ये स्टेप समझ में आ गया, बल्ले बल्ले मजे आ गए इस पूरे एक्सरसाइज में, गारंटी देता हूं आपको कभी दिक्कत नहीं आने दूंगा। मेन चीज ये है, देखो एक्स के साथ 1 अपॉन 2 है, एक्स के साथ 1 अपॉन 2 है, और 1 अपॉन 2 का हाफ करोगे तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 4 का स्क्वायर यहां प्लस होगा, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर राइट हैंड साइड पे भी प्लस होगा। अब ये बच्चों एक फॉर्मूला बन गया, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया जो येलो कलर में है। y तो अकेला है, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर, y अकेला है, कुछ नहीं इसके साथ, तो 0 0 कुछ नहीं होगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके सामने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म आया नहीं आया, आगे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो, अब तो कोई भी बता सकता है, ऑन कंपेयरिंग विथ, चलिए कंपेयर कर लेते हैं बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आप कंपेयर करोगे तो h की वैल्यू 1 अपॉन 4, h की वैल्यू 1 अपॉन 4, k की वैल्यू आपकी 0, और r की वैल्यू बेटा 1 अपॉन में 4, r की वैल्यू 1 अपॉन में 4। तो सेंटर हमें चाहिए था, सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है बेटा h और k, सेंटर होता है बेटा h और k, h और k, तो 1 अपॉन 4 और 0। और सेकंड होता है बेटा रेडियस, रेडियस को हम डिनोट करते हैं r से, जो कि है 1 अपॉन में 4। तो डेट इज द सेंटर एंड रेडियस आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। समझ में आ गया बच्चों? एक बार और समझना चाहोगे, दोबारा समझ लो जल्दी से, एक बार और समझ में कोई परेशानी नहीं है बेटा। ये क्वेश्चन था, हमने 2 से सबको डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करने के बाद ये आया, x वाले एक ब्रैकेट में, y वाले एक ब्रैकेट में, x के साथ 1 अपॉन 2 था, हाफ करोगे तो 1 अपॉन 4 का स्क्वायर यहाँ प्लस होगा, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर ये प्लस हो गया।
फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, y अकेला है तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर। हमने कंपेयर कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो h की वैल्यू 1/4 आ गया, k की वैल्यू आपके पास 0 आ गया, रेडियस की वैल्यू आपके पास 1/4 आ गया, सेंटर h और k होता है जो कि ये होगा, रेडियस आपका r होता है जो कि ये होगा। तो आपके सामने रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए बेटा, क्लियर है सारी बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ओ हो, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्टली एग्जाम में यही दोनों, इनमें से कोई एक क्वेश्चन फंस जाता है मोस्ट। और एग्जांपल नंबर शायद 4, एग्जांपल नंबर 4 इसी पे बेस्ड है। अगर आपने ये समझ लिया तो एग्जांपल नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन होता है जिसमें पासिंग पॉइंट दिया होता है, और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं पासिंग पॉइंट से। पासिंग पॉइंट का मैंने रूल नंबर 2 बताया था, पासिंग पॉइंट का मतलब एक्स और वाई होता है। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 और देखिए क्या खास है इस क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आते हैं। इस एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चन यही आते हैं, हार्ड भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन मजेदार भी है। समझिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो दिमाग में पहले ही बिठा लीजिए कि हमें सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, यानी एक्स और वाई के फॉर्म में आंसर आएगा। पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो कि इस पॉइंट से पास होता है, इस पॉइंट से पास होता है, इस पॉइंट से पास होता है। बाकी चीज मैं बाद में पढ़ लूंगा, बाकी चीज मैं बाद में पढ़ लूंगा। पासिंग थ्रू द पॉइंट मिल गया भाई साहब, और पासिंग थ्रू द पॉइंट का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, मैंने आपको बताया था रूल नंबर 2 में। तो पासिंग और पॉइंट, एक्स और वाई से एक इक्वेशन बनाएंगे, एक्स और वाई से 2 इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को एलिमिनेट करके तीसरा इक्वेशन बनेगा। पहले आपको 2 चीजों में आ गया, इससे पहला इक्वेशन, इससे दूसरा इक्वेशन, दोनों को एलिमिनेट करेंगे, उससे थर्ड इक्वेशन। उसके बाद का प्रोसीजर थोड़ी देर बाद, पहले 2 पासिंग पॉइंट का इस्तेमाल सिखाता हूं, ठीक है बेटा। पासिंग पॉइंट लिखिए 4, 1 और 6, 5, दीज आर द पासिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बच्चों पासिंग पॉइंट गिवन है। पासिंग पॉइंट कौन कौन से गिवन है बेटा? एक आपको पासिंग पॉइंट है बेटा 4, 1, और एक पासिंग पॉइंट है आपके पास 6 और 5। यही है ना भाई, एक बार चेक कर लो, 6 और 5, ठीक है। अब पासिंग पॉइंट होता है एक्स और वाई, दिस इज द वैल्यू फॉर एक्स एंड दिस इज द वैल्यू फॉर वाई, दिस इज ऑल्सो वैल्यू फॉर एक्स एंड दिस इज वैल्यू फॉर वाई। तो ये पासिंग पॉइंट है एक्स और वाई की वैल्यू है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको याद होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या था बेटा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब पासिंग पॉइंट की मदद कीजिए और इक्वेशन तैयार कीजिए। चलिए शुरू हो जाते हैं बेटा। पहले पॉइंट हम बनाते हैं, पहला इक्वेशन x की वैल्यू 4, तो 4 माइनस एच का होल स्क्वायर, y की वैल्यू 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 8h, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2k इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट पासिंग पॉइंट। पहले पासिंग पॉइंट से पहला इक्वेशन बन चुका है बेटा, पहले पासिंग पॉइंट से फर्स्ट इक्वेशन आपका तैयार हो चुका है। नाउ वी विल यूज द सेकंड पासिंग पॉइंट। अब हम सेकंड पासिंग पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सेकंड पासिंग पॉइंट को यहां पे रखेंगे दोबारा। तो चलिए बेटा, सेकंड पासिंग पॉइंट है 6 और 5, पुट करते हैं 6 और 5। x की जगह 6 माइनस एच का होल स्क्वायर, y की जगह 5 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको इलेबोरेट करते हैं बेटा, एक्सपेंड करते हैं। a स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2ab, तो 12h, a स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर तो k स्क्वायर माइनस 2ab, तो 10k और इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। यही तो मैंने आपको शुरू से समझा रहा हूं, स्टार्टिंग से बात मैं आपको समझा रहा हूं। फर्स्ट पासिंग पॉइंट से फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, सेकंड पासिंग पॉइंट से सेकंड इक्वेशन बनेगा। 2 इक्वेशन मैंने बना भी दिया आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा। 2 पासिंग पॉइंट से मैंने 2 इक्वेशन तैयार कर दिए। अब इन दोनों को एलिमिनेट करूंगा, एलिमिनेशन मेथड से, यानी माइनस कर दूंगा, तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। सर आप ऐसा कर क्यों, थर्ड इक्वेशन क्यों निकाल रहे हो? कुछ देर वेट कीजिए, बड़ा मजेदार चीज आपको समझ में आ जाएगी। कुछ देर वेट कीजिए प्लीज, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो 2 पासिंग पॉइंट से 2 इक्वेशन बन गया, अब दोनों को एलिमिनेट करके दिखाता हूं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या था सर जी फर्स्ट आपका है 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 8h प्लस का 1 प्लस k स्क्वायर माइनस का 2k इक्वल टू 0। कुछ आगे पीछे मत करना, एज इट इज लिखना।
36 और एक के नीचे एक लिखते रहना, एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस का 25 प्लस का के स्क्वायर माइनस का 10k इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ बाय एलिमिनेटिंग, चेंजिंग द साइन, आपको साइन बदलने पड़ेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। ऐसा करने से देखिए क्या कमाल की चीज होगी, एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल होगा। जी हाँ, अब जो बचेगा केवल हमें वही नंबर लिखना है। 16 में से 36 माइनस करो, माइनस का 20 बच गया, माइनस का 8h है और प्लस का 12h है, तो प्लस का 4h बचेगा, 1 और माइनस का 24, तो माइनस का 24, माइनस 25 और 1 तो माइनस 24, माइनस का 2k और प्लस का 10k, तो प्लस का 8k बचेगा और इक्वल टू 0 बचेगा। तो वेरिएबल कौन कौन सा है बेटा, एक ये वेरिएबल है, देखिए एक तो ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है। तो वेरिएबल लिखिए 4h प्लस का 8k माइनस 20 और माइनस 24, माइनस 20 और माइनस 24, माइनस 44, तो इक्वल टू 44 प्लस हो जाएगा, माइनस 20 माइनस 24 माइनस 44, ये आपका प्लस हो जाएगा। 4 से सबको डिवाइड कर दो और आसान पड़ जाएगा इक्वेशन, 4 से डिवाइड करोगे तो h प्लस 2k इक्वल टू 11। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों, क्लियर है? दोबारा समझना चाहोगे? यहां तक दोबारा समझ लो क्योंकि मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, मोस्टली एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहा है, आ भी यही रहा सर्कल के ऊपर। तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए हमें करना क्या होता है कि फर्स्ट पासिंग पॉइंट से, ये इक्वेशन सर्कल होता है ना, फर्स्ट पासिंग पॉइंट से पहला इक्वेशन तैयार होता है और सेकेंड पासिंग पॉइंट से सेकेंड इक्वेशन तैयार होता है। दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेट कर देते हैं साइन चेंज करके, तो ये एक थर्ड इक्वेशन बनता है। 3 इक्वेशन आ चुके हैं, 1 और 2 का काम खत्म, अब मेन है हमारे पास थर्ड इक्वेशन। और आपको क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो फोर्थ इक्वेशन आपको गिवन है। जी हाँ, थर्ड हमने निकाला है, फाइंड करा है, एंड फोर्थ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिखाऊं मैं आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एंड वोज सेंटर इज ऑन द लाइन। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन जो आपको ऑलरेडी गिवन है। फर्स्ट पासिंग पॉइंट पहला इक्वेशन, सेकंड पासिंग पॉइंट सेकंड इक्वेशन, एलिमिनेट करो थर्ड इक्वेशन, फोर्थ आपको गिवन है। और कह रहे सेंटर इज लाइज, और सेंटर एच और के होता है, तो हम एक्स और वाई के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसे एच और के फॉर्म में लिखेंगे। हम इसे एच और के फॉर्म में लिखेंगे बेटा, क्योंकि क्या कह रहा है सेंटर, ये सेंटर इज लाई, ये सेंटर की वैल्यू दे रखी है और सेंटर को हम एच और के में लिखते हैं, तो इसको हम एच और के फॉर्म में लिखेंगे, एक्स और वाई के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इसे एच और के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हम सेंटर को एच और के मान के सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो इसे एच और के में लिखेंगे। 4h प्लस के इक्वल टू 16। अच्छा, मुझे ये डिवाइड करके कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं, जो चीज मुझे गिवन है ना, वो 4h के फॉर्म में दिया हुआ है। फोर्थ हमको आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4h, 4x की जगह क्या लिखोगे, 4x की जगह 4h और y की जगह k, y की जगह k इक्वल टू आपको गिवन है बेटा 16, तो इक्वल टू 16। ऐसा इसलिए करा बेटा क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि ये दोनों वैल्यू सेम आएगी, तो मैं क्यों डिवाइड करके अपना नुकसान करूं, तो मैंने वापस वहीं पहुंच गया। नाउ साइन चेंज कीजिए बेटा, ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। अब कई बच्चों के मन में डाउट आ सकता है, जैसे मैं 11th में था तो मेरे मन में डाउट था, सर क्वेश्चन तो एक्स और वाई में दिया था, आपने एच और के में लिख दिया। मैं आपको रीजन बताता हूं, ये जो फोर्थ आपको दिया ना क्वेश्चन के अंदर, वो सेंटर दिया हुआ है, और सेंटर आपने क्या माना, आपने क्या माना है, उसने क्या माना छोड़ो, आपने क्या माना एच और के, तभी तो आपने फॉर्मूले में एच और के का इस्तेमाल किया था सेंटर में, देखिए ना एच और के, आपने सेंटर को एच और के माना था, तभी तो फॉर्मूला बना था। तो आप सेंटर को एच और के मान के चल रहे हो ना, तो यहां पे आपको एच और के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वो सेंटर को एक्स और वाई के फॉर्म में मान रहा होगा, तो आपको उसको नहीं देखना सॉरी बेटा, आप सॉल्व करो तो आप अपने आप को देखो, आप सेंटर को एच और के लिख रहे हो तो सेंटर को एच और के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब नाउ इसको एलिमिनेट कीजिए, एलिमिनेट करना तो सबको आता है, तो इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, 4h कैंसिल, 7k में से के गया, 8k में से के गया, 7k, 44 में से 16 माइनस करो बेटा, 14 में से 6 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, 7 से 28 कैंसिल हो जाएगा, k इक्वल टू 4। लो जी, k की वैल्यू 4 आ गई, k आपका 4 आ गया। अगर k 4 आ गया तो आप h भी निकाल सकते हो, यहां पुट कर लो 4h प्लस k की जगह क्या है 4 इक्वल टू 16,
प्लस का 4 माइनस हो जाएगा तो 4h इक्वल टू 12। समझ में आ गया बेटा, प्लस का माइनस हो गया तो 12 बचा, 4 से 12 कैंसिल होगा 3 टाइम में, तो h की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। लो जी, आपका सेंटर भी आ गया, आपके पास सेंटर आ चुका है बेटा। दिस इज द सेंटर, k और h जो ये सेंटर आ चुका है। अब आपके पास रेडियस अगर आ जाए ना, रेडियस अगर आ जाए तो काम बन जाएगा आपका। अगर आपका रेडियस आ जाए तो आपका काम बन जाएगा। तो रेडियस निकाला जा सकता है। रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस होता है। याद कीजिए कॉन्सेप्ट, मैं इसलिए कहा था कॉन्सेप्ट पे फोकस करो जीवन में। इस टाइप के लाखों क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस होता है। किसका? सेंटर और पासिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। याद कीजिए रूल, वीडियो के स्टार्टिंग में रूल बताया था। रेडियस हमें चाहिए ना, क्योंकि बिना रेडियस के इक्वेशन तो फाइंड नहीं कर सकते सर्कल का। और रेडियस क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पासिंग पॉइंट। आपके पास सेंटर तो है ही और पासिंग पॉइंट तो दो है, कोई भी इस्तेमाल कर लो, कोई भी इस्तेमाल कर लो, आंसर सेम ही आएगा। तो नाउ सेंटर आपके पास है। सेंटर क्या आ गया बेटा? सेंटर होता है एच और के, एच और के जो कि आपके पास है 3 और 4। और एक आप पासिंग पॉइंट ले लो, कोई भी एक पासिंग पॉइंट ले लो बेटा। पासिंग पॉइंट क्या होता है? तो पासिंग पॉइंट होता है एक्स और वाई। तो कोई भी एक पासिंग पॉइंट ले लेता हूं, 2 पासिंग पॉइंट थे, मैं पहला पासिंग पॉइंट तो 4 और 1। वैसे आप कोई सा भी ले सकते हो, आंसर सेम आता है। अब मुझे रेडियस निकालना है तो रेडियस निकाल लेते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लो, रेडियस आ जाएगा बेटा। x क्या है? x की वैल्यू 4, y क्या था? y आपका 1 था, y आपका 1 था। यहां पे मैंने गलती से k लिख दिया। 1 है ना बेटा, पासिंग पॉइंट 4 और 1 है, पासिंग पॉइंट 4 और 1 है। चलिए अब पुट करते हैं बेटा। x क्या है? x आपके पास 4 है, 4 माइनस एच, एच क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर। y क्या है? y आपके पास 1 है। k क्या है? k आपके पास 4 है, स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 में से 4 गया माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये 10 इक्वल टू आर स्क्वायर। अंडर रूट में लाने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट में लाने की जरूरत नहीं है, आपको आर स्क्वायर ही चाहिए। अब आपके पास सब कुछ है भाई साहब, जनाब मोहतरमा, आपके पास सब कुछ है। You have the center, this is the center, h और k, this is the center and this is r square, that is the radius. So you have the center and you have also the radius. आपके पास सेंटर भी और रेडियस भी है, तो अब क्या दिक्कत है? आप महारत हासिल कर चुके हो, राजा हो इस क्वेश्चन के, आप इजीली कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था इक्वेशन ऑफ सर्कल। हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने चले थे, जो कि फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। h आपका आया था, h आपका 3 आया था, 3 y माइनस के आपका 4 आया था और आर स्क्वायर आपका 10 आया था। फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 6x, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 8y प्लस का 10 आपका माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप लिख दो इसे ढंग से, एक आपका एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, फिर आपका वाई स्क्वायर माइनस का आपका 6x, उसके बाद माइनस का 8y, 9 और 16 25 में से 10 माइनस करोगे तो प्लस का 15 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो हमें चाहिए था। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? अब भी कहूंगा रूल पे फोकस करो, क्वेश्चन तो ऐसे लाखों आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इस बात पर ध्यान दो। दोबारा लास्ट टाइम बताता हूं, आपके पास क्या था? आपके पास 2 पासिंग पॉइंट थे। पहले पासिंग पॉइंट से पहला इक्वेशन, दूसरे पासिंग पॉइंट से दूसरा इक्वेशन। 2 इक्वेशन बने थे, स्टेप याद रखो बस। दोनों इक्वेशन को आपने एलिमिनेट किया था तो थर्ड इक्वेशन आपके सामने आया था। अब थर्ड इक्वेशन का क्या करोगे? अगर फोर्थ इक्वेशन होगा तो फोर्थ हमें गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। तो थर्ड एंड फोर्थ को एलिमिनेट किया था, एच और के आ गया। एच ए के मतलब सेंटर आ गया, एच और, दिमाग लगाओ, एच और के मतलब सेंटर आ गया और पासिंग पॉइंट मुझे गिवन है। और रेडियस क्या होता है? सेंटर और पासिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। तो मैंने रेडियस निकाल लिया, सेंटर भी है रेडियस भी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये रहा आपके सामने, 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, आप खुद भी वीडियो को बंद करके कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फिर से इक्वेशन ऑफ द सर्कल पूछ रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, और 2 पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, 2, 3 और -1 और 1 है ना, सेम क्वेश्चन। 2 पासिंग पॉइंट आपको गिवन है फिर से।
तो आप खुद भी वीडियो को बंद करके खुद ट्राई कर सकते हो। भाई 2 पासिंग पॉइंट है, फिर से वही कहानी, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन एलिमिनेट करूंगा, तीसरा इक्वेशन फोर्थ मुझे गिवन होगा, दोनों को एलिमिनेट करूंगा, एच और के और पासिंग पॉइंट से रेडियस, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, इक्वेशन निकाल लो। ठीक है, तो करके देखो, बाकी बच्चों को मैं करा देता हूं बेटा। ठीक है, पासिंग पॉइंट क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको पासिंग पॉइंट गिवन है। पासिंग पॉइंट क्या क्या गिवन है, एक आपको दिया हुआ है 2 3 एंड -1 और 1। चलिए इनकी मदद लेते हैं बेटा। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं बेटा। x क्या है 2, पहला पॉइंट है ना 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y क्या है 3 माइनस के का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर हमें पता नहीं है, फॉर्मूला लगा दोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 4h, a स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2ab तो 6k इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बिल्कुल किसी संख्या को आगे पीछे मत करना, यहीं छोड़ दो, किसी संख्या को आगे पीछे करने की जरूरत नहीं, यहीं छोड़ दो, क्योंकि एलिमिनेट हो जाएगा मोस्टली चीजें, तो क्यों छेड़ रहे हो इसको। नाउ सेकंड पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, -1 और 1 का। x की जगह -1 माइनस एच का होल स्क्वायर और y की जगह 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो बच्चों, यहां अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस चीज में अधिकतर बच्चे मैं जानता हूं कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्यों सर, यहाँ तो माइनस है। लेट्स सी, एक चीज बताइए, दोनों में माइनस कॉमन है ना, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं और माइनस का स्क्वायर कर दूं प्लस हो जाएगा ना। दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लिया और माइनस का स्क्वायर तो होता है प्लस, और माइनस कॉमन लिया तो अंदर भी प्लस हो गया। आपने दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो दोनों प्लस का हो गया और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ये माइनस माइनस कुछ नहीं है, ये प्लस है बेटा, सब कुछ प्लस है, क्योंकि जब आप माइनस कॉमन लोगे ना दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2h हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2k इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बताया था, दोनों को एलिमिनेट कीजिए, दो इक्वेशन आपके पास है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को एक साथ लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 4h प्लस का 9 प्लस के स्क्वायर माइनस का 6k इक्वल टू आर स्क्वायर। सेकंड क्या है, तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2h प्लस का 1 प्लस का के स्क्वायर माइनस का 2k इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ बाय एलिमिनेटिंग, इसको एलिमिनेट कर देंगे बेटा, साइन चेंज करके एलिमिनेट कर देंगे। प्लस का माइनस, माइनस माइनस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। 4 में से 1 माइनस करोगे 3, माइनस का 2h और माइनस का 4h, माइनस का 4h और माइनस का 2h, माइनस का 6h। 9 में से 1 को माइनस करोगे तो प्लस का 8 बचेगा, माइनस का 6k और प्लस का 2k तो माइनस का 4k बचेगा इक्वल टू 0। तो देख लीजिए आपके पास वेरिएबल कौन कौन सा है, तो माइनस का 6h एक तो ये वेरिएबल है, माइनस का 4k ये भी वेरिएबल है, और 3 और 8 दोनों मिलकर 11, प्लस का इधर ले आओ तो माइनस का 11, माइनस से सबको डिवाइड कर दो, माइनस सब में से हटा दो, तो 6h प्लस का 4k इक्वल टू 11। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, थर्ड आ गया। यही स्टेप मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि आपको क्या करना होगा, दो पासिंग पॉइंट गिवन होगा, तो फर्स्ट पासिंग पॉइंट से फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड पासिंग पॉइंट सेकंड इक्वेशन, दोनों से एलिमिनेट करोगे तो थर्ड इक्वेशन, एंड फोर्थ आपको गिवन होगा। देखिए क्वेश्चन में इसमें आपको फोर्थ गिवन होगा। वो सेंटर जो है, वो सेंटर इज लाइज ऑन द, सेंटर इस पे लाइज करता है, देखिए सेंटर लाइज कर रहा है, और सेंटर को आप एच और के मान के चलते हो, सेंटर को आप एच और के लिखते हो तो इसको एच और के फॉर्म में लिखोगे, इसको आप एच और के फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि आपने सेंटर को एच और के लेट करके क्वेश्चन अब तक सॉल्व किया है, इसको एच और के लेट करके चलोगे। x माइनस 3y है तो x माइनस 3y थोड़ी लिखूंगा, h माइनस 3k लिखूंगा, और माइनस 11 तो प्लस का 11 राइट हैंड साइड पे इक्वल टू 11। ठीक है बेटा, अभी एलिमिनेट तो हो नहीं सकता, तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर दो, एलिमिनेट करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो एलिमिनेट होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, यहीं पे सही कर लेते हो बेटा। ठीक है, यहाँ पे 18 आ जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 66 आ जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दी बेटा, सबकी मल्टीप्लाई 6 से कर दी। अब आप एलिमिनेट कर सकते हो डायरेक्ट, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया,
4k और 18 के ऐड करोगे बेटा 22k बन जाएगा। 11 में से 66 माइनस करो, -55 आ गया। k इक्वल टू -55, ये 22 आपका डिवाइड में आ जाएगा, 11 से कैंसिल करो तो -5 अपॉन में 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ k आ गया बेटा। अब आप h निकाल सकते हो, h की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, इसमें पुट करके, ये था ना h माइनस 3k इक्वल टू 11, h माइनस 3k इक्वल टू 11 ऐसा था। इसमें पुट कर लो बेटा, जो फोर्थ इक्वेशन था जिसमें आपने 6 से मल्टीप्लाई किया था, तो h माइनस 3 k की जगह -5 अपॉन में 2 इक्वल टू 11 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। h माइनस माइनस प्लस 15 अपॉन में 2 इक्वल टू 11, h इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन में 2, वही प्लस का माइनस हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे 1, h इक्वल टू 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 22 माइनस 15 करोगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 7 अपॉन में 2, h की वैल्यू 7 अपॉन 2 आ गया। ठीक है बेटा, देख लो कोई गलती तो नहीं है। h माइनस 3k इक्वल टू 11 माइनस 3 k की वैल्यू -5 अपॉन में 2 माइनस माइनस प्लस 15 अपॉन में 2 प्लस का माइनस 1 और 2 का एलसीएम 2, 22 माइनस 15 7 अपॉन में 2, तो h और k आ गया बेटा। और जैसे h और k आ जाता है तो आप रेडियस निकाल सकते हो। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। x कौन होता है, पासिंग पॉइंट, और पासिंग पॉइंट कोई भी एक ले लो। पासिंग पॉइंट जैसे आपको दिया 2 और 3, पासिंग पॉइंट आपको 2 और 3 दिए रखा था, याद कीजिए। तो आप पासिंग पॉइंट की जगह x की जगह 2 ले सकते हो। h आपने अभी निकाला है 7 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। y क्या है बेटा, तो y की वैल्यू 3 है, और k की वैल्यू आपने निकाला था बेटा -5 अपॉन में 2, -5 अपॉन में 2, तो ये प्लस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा बेटा, एलसीएम 2 आएगा, 2 2 जा 4, 4 में से 7 माइनस करोगे -3 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, अब एलसीएम 2 आएगा, 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, तो 6 और 5 11 अपॉन में 2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 का -3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 4, 121 अपॉन में 4 इक्वल टू r स्क्वायर। एलसीएम ले लो, दोनों ले बेटा, 4 आ जाएगा, 9 और 120 130 इक्वल टू r स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर। अब आपके पास सारी वैल्यू है, आपके पास h है, k है, r स्क्वायर है, तो आपको फाइंड क्या करना था बेटा, आपको फाइंड करना था बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। केवल आपको वैल्यू पुट करना है बेटा, x माइनस h क्या था, तो 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k क्या था बेटा, याद कीजिए -5 अपॉन 2, तो प्लस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और r स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो था 130 अपॉन में 4। फॉर्मूला लग जाएगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 49 अपॉन में 4 माइनस 2ab, 2 से 2 कैंसिल, 7x बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे 25 अपॉन में 4 प्लस 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल होके 5y बचेगा, और माइनस का 130 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। ना 4 देखिए, यहां भी अपॉन में 4 है, यहां भी अपॉन में 4 है, यहां भी अपॉन में 4 है, तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हमें 4 से सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, ये बन जाएगा 49, ये 28x, ये बन जाएगा 4y स्क्वायर, ये आ गया 25 प्लस का 20y और माइनस का 130 इक्वल टू 0। नाउ इसको तरीके से लिखेंगे बेटा, पहले आएगा 4x स्क्वायर ये वाला, फिर आएगा आपका प्लस 4y स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 28x, फिर आपका प्लस का 20y। अगर हम संख्याओं को देखें तो एक 49 आपका है, एक आपके पास 25 है, और एक माइनस का 130 है। तो बेटा प्लस वाले कौन कौन से हैं, 49 और 25 है, तो 9 और 5 14, 1 बन गया, 74 हो गया बेटा, ठीक है। और 130, तो 130 में से 74 को हटा दो तो ये 6 आ गया, और इसके अलावा ये आपका 12 में से 56 आएगा बेटा, ठीक है बेटा। माइनस का 56 इक्वल टू 0, ये आंसर होना चाहिए। लेकिन 4 4 4 4, अच्छा 4 से सब डिवाइड हो रहा है बेटा, 4 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, 4 से ये रफ वर्क है, 4 से सब डिवाइड हो रहा है बेटा, 4 से सबको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y, और 4 से डिवाइड को 4 और 4 और 4 14 है ना, इक्वल टू 0। तो बच्चों आपके सामने जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए। और आपने देख लिया इस टाइप के 2 ही क्वेश्चन है, बट एक एग्जांपल मैं आपको जरूर बोलूंगा। एग्जांपल नंबर 4 में देख पा रहा हूं आपके बुक में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। एज इट इज जैसे मैंने करा वो करा है, जैसे मैंने कराया ना बिल्कुल वैसे ही करना है आपको।
तो एक बार उन क्वेश्चनों को ट्राई जरूर करें, एक बार वीडियो को बंद करके प्लीज एग्जांपल नंबर 4 जरूर ट्राई कर लेना, इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो पहले क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 ट्राई करो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्स ठीक है बेटा, पहले एग्जांपल नंबर 4 करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यहां भी आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल ही पूछ रहा है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है वही आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है जो अब तक आपने बाकी क्वेश्चन में फाइंड किया था, जिसका रेडियस आपको गिवन है ऑलरेडी। रेडियस आपको 5 आपको ऑलरेडी गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, इट मींस आपके पास r आ चुका है। हियर इज द r। वो सेंटर लाइज ऑन द x एक्सिस। जी हां, जो सेंटर है जो x एक्सिस पर है, जिसका सेंटर है वो x एक्सिस पे। अब एक बात बताइए, हम सेंटर को किससे डिनोट करते हैं? h और k से, यही ना। जो सेंटर होता है उसको हम h और k से डिनोट करते हैं, ये सेंटर होता है हमारा, और ये सेंटर x एक्सिस पे है। और हमें पता है कि कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे होगा तो x की वैल्यू तो होगी, इट मींस h तो होगा, लेकिन k की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाइज करता है। और x एक्सिस पे बेटा x की वैल्यू होती है बट y की वैल्यू 0 होती है, तो h तो होगा लेकिन k जो होगा वो 0 होगा, बिकॉज इट लाइज ऑन द x एक्सिस। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन है तो होता कि y एक्सिस पे लाइज करता है तो k होता, h की वैल्यू 0 होती। क्लियर हो गया? रेडियस गिवन है, सेंटर गिवन है, एंड इसके अलावा आपको पासिंग थ्रू द पॉइंट और आपको एक पासिंग पॉइंट भी गिवन है। तो बहुत कुछ दिया हुआ, 3 चीज गिवन है, इससे ज्यादा क्या लोगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए बेटा, तो जो जो चीज गिवन है पहले मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर, ये आप कर रहे हो बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है। सबसे पहले आपको रेडियस गिवन था, रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं, जो कि है आपको 5 यूनिट आपको गिवन था। ठीक है बेटा, वो सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे लाइज करता है, इसका मतलब h तो होगा लेकिन k की वैल्यू 0 होगी। और थर्ड आपको गिवन है पासिंग पॉइंट, पासेस थ्रू द पॉइंट 2 और 3। आपको एक पासिंग पॉइंट गिवन है बेटा, आपको एक पासिंग पॉइंट गिवन है, और वो पासिंग पॉइंट आपको गिवन है 2 और 3। बहुत कुछ गिवन है आपको, 3 चीज बहुत ज्यादा होता है बेटा क्वेश्चन के अंदर, इसके लिए ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि k तो ऑलरेडी 0 है तो k की तो नीड ही नहीं है हमें, h की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आप इक्वेशन ऑफ सर्कल दोबारा फाइंड कर सकते हैं। तो पहले फॉर्मूला लगाते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल का। इक्वेशन ऑफ सर्कल वापस आता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या था? तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। केवल वैल्यू पुट करना है। x क्या है? पासिंग पॉइंट, जो कि है 2। भाई पासिंग पॉइंट होता है ना x और y, आप चाहो तो इक्वल में लिख नहीं सकते हो। x की वैल्यू आपके पास 2 है बेटा, h की वैल्यू h है, होल स्क्वायर, y की वैल्यू बेटा 3 है, y की जगह 3, और k की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 है, k की वैल्यू 0 है, इक्वल टू आर स्क्वायर। r क्या है बेटा? 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा फॉर्मूला लेगा बेटा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4h, 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस का आपका माइनस 25 इक्वल टू 0। नाउ सबसे पहले h स्क्वायर लिखो, अकेला स्क्वायर वाला यही है, माइनस का 4h बेटा, 4 और 9 13 में से 25 माइनस करोगे तो माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड का। चलिए फैक्टराइज करते हैं बेटा। h स्क्वायर माइनस, आप 4 को तोड़ सकते हो 6 माइनस 2 से, फैक्टराइजेशन मेथड आप सबको आता होगा, 11th क्लास में आप लोग हो। 4 को आप ब्रेक डाउन कर लोगे बेटा 6 माइनस 2 से, तो h स्क्वायर माइनस 6h माइनस माइनस आपका प्लस 2h माइनस का 12 इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट कर लो, ये दो अलग हो जाएंगे, ये दो अलग हो जाएंगे। दोनों में कॉमन क्या है? h कॉमन है, तो h माइनस 6 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में आपके पास 2 कॉमन है, तो आपके पास h माइनस 6 बचेगा इक्वल टू 0। एज वी नो कि एक ब्रैकेट के अंदर वाला आता है और एक ब्रैकेट के बाहर वाला आता है, तो एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, दोनों को सेपरेट कर दो। तो दोनों को सेपरेट करोगे तो h की वैल्यू 6 आएगी और यहां से h की वैल्यू माइनस 2 आएगी। तो h की 2 वैल्यू पॉसिबल है, h की 2 वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब सेंटर जो है वो 2 है, 2 सेंटर है बेटा इसके। h की 2 वैल्यू आई ना, तो सेंटर तो 2 हो गया, रेडियस तो वही रहेगा, पासिंग पॉइंट भी वही रहेगा, लेकिन क्योंकि h की 2 डिफरेंट वैल्यू आई है तो इसका मतलब इसके 2 सेंटर हैं, तो 2 इक्वेशन आपको फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलिए एक वैल्यू आपको यहां से फाइंड करना पड़ेगा, एक वैल्यू आपको यहां से फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल। वापस पहुंचते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल पे।
इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब यहां से हम दो वैल्यू फाइंड करेंगे, आप चाहो तो बीच में लाइन खींच कर सकते हो। यहां से दो वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा। पहली वैल्यू x की जगह x माइनस h की पहली वैल्यू ले लो 6 का होल स्क्वायर, y की जगह y माइनस k, याद कीजिए k की वैल्यू 0 था स्क्वायर और r की वैल्यू 5 था। आप सबको याद होगा बेटा, h की वैल्यू आपने निकाली है 6, k की वैल्यू आपके पास 0 था, r की वैल्यू आपको 5 क्वेश्चन में गिवन था। a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 12x हो जाएगा। y में से 0 गया y स्क्वायर बचेगा और ये प्लस का आपका माइनस 25 इक्वल टू 0। अगर तरीके से लिखा जाए तो सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर, देन आपका आएगा वाई स्क्वायर, फिर आपका आएगा माइनस 12x और 36 में से 25 माइनस करोगे तो 11 इक्वल टू 0। तो ये आपका पहला आंसर होगा बेटा। फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है। जी हाँ, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल का आपका पहला पार्ट आ चुका है। अब दूसरा पार्ट हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन h की वैल्यू -2 यूज करेंगे तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब इसी से हम दूसरा आंसर निकालेंगे, जहां पे सेंटर हम रखेंगे -2 की वैल्यू, तो -2 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेटा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर x माइनस, अब h क्या है? h देखिए -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? प्लस हो गया ना। प्लस क्यों हुआ भाई? एक तो माइनस यहां पर था, एक माइनस h के साथ भी है तो प्लस हो गया। प्लस y माइनस के आपका 0 था इक्वल टू आर स्क्वायर, आर आपका 5 था, 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, आपका सेकंड आंसर आ जाएगा बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4x, y में से 0 गया y का स्क्वायर करोगे y स्क्वायर माइनस का 25 इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस का माइनस हो गया। नाउ सबसे पहले आपका x स्क्वायर आएगा, देन y स्क्वायर आएगा, फिर प्लस का 4x आएगा और 4 में से 25 माइनस करोगे माइनस का 21 इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये आपका सेकंड आंसर होगा। दो आंसर क्यों निकाले बच्चों, आपको पता लग गया? क्योंकि यहां पे आपके सेंटर दो पॉइंट आए थे, दो डिफरेंट पॉइंट आए थे, तो इसलिए आपको दो आंसर निकालने पड़ेंगे, एक 6 के साथ और एक -2 के साथ। ये दो डिफरेंट आंसर आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ जाए। सबको क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? मेन प्रॉब्लम को समझो। क्वेश्चन को मैंने आपसे कहा था ना, जिसने रूल समझ लिया, स्टार्टिंग से रूल को महसूस कर लिया, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था? आप देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास था क्या? हमारे पास रेडियस था, हमारे पास सेंटर था, हमारे पास पासिंग पॉइंट था, तो हमने ज्यादा टेंशन नहीं ली। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाया, जो कि ये होता है, जो जो वैल्यू गिवन थी हमने सबकी वैल्यू पुट कर ली, सॉल्व करते गए, एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को फैक्टराइज करते गए और h की दो वैल्यू निकाल ली। अब जिसके पास सेंटर हो, रेडियस हो, पासिंग पॉइंट हो, वो क्यों रोएगा बैठकर? उसे तो पता आगे क्या करना है। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगा दिया इक्वेशन ऑफ सर्कल का, तो दो बार सॉल्व होगा, एक बार 6 के साथ और एक बार -2 के साथ। तो एक बार मैंने 6 के साथ सॉल्व कर दिया, एक बार -2 के साथ सॉल्व कर लिया। तो ये दो डिफरेंट आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए 13 देखिए बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपको सर्कल का इक्वेशन ही फाइंड करना है, जैसे अब तक आपने सभी क्वेश्चनों में फाइंड किया था। पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो कि 0 0 से पास होता है। आपको एक पासिंग पॉइंट गिवन है, यानी x और y की वैल्यू आपको गिवन है कि 0 0 से पास होता है। एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मेन दिक्कत इसमें आपको ये होगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेकिंग इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट क्या होता है सर? मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये मेकिंग इंटरसेप्ट a और b और कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है? पहले इसका मतलब समझ लो, तो 90% चीज आपको समझ में आ जाएगी। समझिए बेटा, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है बेटा, आपके पास एक सर्कल है। मान लीजिए ये सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास होता है, और जो x एक्सिस एंड y एक्सिस को जहां ये टच करता है, ओरिजिन से तो पास होता ही होता है, ये तो आपको गिवन है कि ओरिजिन से पास होता ही होता है। आप कोई सा भी सर्कल ले सकते हो, जो नहीं आप यही सर्कल लो, आप ऐसा भी सर्कल ले सकते हो, किसी भी रूप में आप एक सर्कल ले सकते हो। अब आपसे कह रहा है कि मेकिंग इंटरसेप्ट, देखो ओरिजिन से पास, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से पास तो हो ही रहा है। मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है कि जब ये एक्स एक्सिस के साथ टकराता है ना, जब ये एक्स एक्सिस के साथ टकराता है तो ये पॉइंट बनाता है A, और जब ये y एक्सिस के साथ टकराता है तो ये पॉइंट बनाता है B। तो इसको बोलेंगे A और 0, और इसको बोलेंगे 0 और B, और ये ओरिजिन से तो पास होता ही होता है, तो 0 और 0। अल्टीमेटली आपको पता है बच्चों, ये तीनों पॉइंट क्या है? ये पासिंग पॉइंट ही है।
मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है, इंटरसेप्ट का मतलब टकराना, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जब ये टकराता है, इंटरसेक्ट होता है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ जब इंटरसेप्ट होता है तो वो ए और बी बनाता है। तो एक ए होगा, एक बी होगा, तो एक्स एक्सिस के लिए ए और 0, वाई एक्सिस के लिए 0 और बी, और पासिंग पॉइंट तो आपको पता ही है 0 0। तो 1 बाय 1 इन पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन बनाते जाएंगे और आपका आंसर आता जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं ओरिजिन, क्योंकि पहले सबसे पहले आपको ओरिजिन ही गिवन था ना पासिंग पॉइंट, तो पहले ओरिजिन को लेके चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है बेटा, आपको सबसे पहले एक पासिंग पॉइंट गिवन है, आपको एक पासिंग पॉइंट गिवन है 0 0, और पासिंग पॉइंट का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू। नाउ हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 0, x की वैल्यू आपके पास 0 है, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, माइनस एच का स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर, माइनस के का स्क्वायर करोगे के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये आपने क्या फाइंड कर लिया बेटा, दिस इज द वैल्यू फॉर आर स्क्वायर, आपने आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। अल्टीमेटली आपके पास एक चीज तो आ गई, रेडियस, रेडियस आ चुका है आपके पास। नाउ ये तो केवल आपने केवल एक पॉइंट का इस्तेमाल करा 0 0 से, अब जो आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट है वो भी अल्टीमेटली पासिंग पॉइंट ही है, तो हम उसका इस्तेमाल करके दो और इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। स्टार्ट करें बेटा, तो पहला पॉइंट ले लेते हैं ए और ए जीरो, चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि ए जीरो एंड 0 बी इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ टकराता है। तो बच्चों हम पहले पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, ए और 0 का इस्तेमाल करेंगे, इस सर्कल में इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू आपके पास a है, x की वैल्यू आपके पास a है, माइनस h आपको नहीं पता, छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं है। y की वैल्यू आपके पास 0 है, तो 0 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अब आपके पास तो है, आर स्क्वायर की वैल्यू है ना आपके पास, तो आर स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या बच्चों समझ में आ गया, हमने केवल फर्स्ट पॉइंट का इस्तेमाल करा, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट का इस्तेमाल करा, जैसे अब तक आपने प्रीवियस क्वेश्चन का इस्तेमाल करा ना, पासिंग पॉइंट से इक्वेशन बनाते थे। तो पहला पासिंग पॉइंट था 0 0, उससे आपने एक इक्वेशन बना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सेकंड पासिंग पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, उससे एक वैल्यू आएगी। थर्ड पासिंग पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, दूसरी वैल्यू आएगी। आप पासिंग पॉइंट को रखते जाएंगे, आपका आंसर आता जाएगा। तो आपने ए और 0 का इस्तेमाल करा, ए और 0 आर स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया था, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली। नाउ इसको सॉल्व कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ah प्लस माइनस के का स्क्वायर करोगे के स्क्वायर इक्वल टू आपका h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए ध्यान से, जी हाँ, h स्क्वायर से आपका h स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से आपका के स्क्वायर कैंसिल। क्या बच्चा बच्चों, आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ah बचा, तो a तो कॉमन ले ही सकते हो, a आप कॉमन निकाल लो, तो a माइनस 2h इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, दोनों में से आपने a कॉमन ले लिया, तो a कॉमन लोगे तो a माइनस का 2h इक्वल टू 0, दोनों को सेपरेट कर लो, a इक्वल टू 0 अलग कर लो, a माइनस 2h इक्वल टू 0 अलग कर लो। अब a इक्वल टू 0 ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, a इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता। a इक्वल टू 0 मतलब अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो पासिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 0, और 0 0 तो पहले ले चुके हैं, कितनी बार सॉल्व करोगे, समझ में आया। a इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 0 हो गया तो फिर अगेन ओरिजिन आ गया, ओरिजिन तो आप पहले सॉल्व कर चुके हो, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। बच्चा आपके पास ये, यहां से आप h की वैल्यू निकाल सकते हो, a इक्वल टू 2h, और h की वैल्यू निकालोगे तो a अपॉन में 2 आ गया। बच्चों आपके पास h की वैल्यू आ चुकी है, जी हाँ, आपके पास h की वैल्यू आ गई। देखो 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करो, यही मैं कहता हूं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो बच्चों। अगर कंपटीशन, देखो 11 12 करनी, मैं बहुत बार वीडियो बता चुका हूं, 11 12 कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई बच्चा कर लेता है, इजीली पास आउट भी हो जाता है। समस्या आती है 12th के बाद, जब कंपटीशन एग्जाम में बैठता है, और वहां कॉन्सेप्ट की, रूल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत वाइड सिलेबस है कंपटीशन एग्जाम का। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो कितना भी क्वेश्चन को घुमा ले फर्क नहीं पड़ेगा, कैसा क्वेश्चन था, लेकिन चीज वही है जो हम अब तक कर रहे हैं। 3 पासिंग पॉइंट है, पहले पासिंग पॉइंट से पहला आंसर आ गया, दूसरे पासिंग पॉइंट से देखिए एच आ गया, और मुझे पता है थर्ड पासिंग पॉइंट में यूज करूंगा ना तो कुछ ना कुछ दोबारा आंसर आएगा। थर्ड पासिंग पॉइंट क्या है, थर्ड पासिंग पॉइंट है 0 b, 0 और b। अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा 0 और b का, तो फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर,
x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मैं थर्ड पासिंग पॉइंट का इस्तेमाल कर रहा हूं। x क्या है बेटा, जीरो और b, हमें जीरो और b का इस्तेमाल करना है, ठीक है बेटा। मैं जीरो और b का इस्तेमाल साइड में लिख लेता हूं, मुझे इसका इस्तेमाल करना है, जीरो और b से निकालना है। तो चलिए x की वैल्यू जीरो है, माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y क्या है, तो y आपके पास b है, तो y की जगह b माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू थी, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी बेटा, आर स्क्वायर की वैल्यू थी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, याद होगा आपको, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की वैल्यू थी। जीरो कुछ नहीं होता, माइनस एच का स्क्वायर तो एच स्क्वायर बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी के, टू ए बी इक्वल टू आ गया आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? अब क्या करोगे, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा b और माइनस टू बी के, तो यहां से b तो कॉमन ले सकते हो, तो b कॉमन ले लो, b आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, b माइनस का टू के इक्वल टू जीरो, दोनों को सेपरेट कर लो, b इक्वल टू जीरो, जो कि नॉट पॉसिबल, ये फिर से नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि b जीरो आ गया तो जीरो जीरो हो जाएगा, जो कि ओरिजिन है, ओरिजिन तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो दूसरा पॉइंट बचा, सेकंड पॉइंट बचा, इससे हम दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, b माइनस टू के इक्वल टू जीरो, b इक्वल टू टू के और k की वैल्यू टू अपॉन में आ जाएगा, तो b अपॉन में टू इक्वल टू k। जी हाँ, आपके पास b की वैल्यू आ चुकी है बेटा, तो आपके पास देखिए, सॉरी k की वैल्यू आ चुकी है बेटा, तो आपके पास h आ चुका है, आपके पास k आ चुका है और आपके पास रेडियस भी आ चुका है, तीनों चीज आ चुकी है। अब दिक्कत क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, और इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए मुझे क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, सेंटर चाहिए जो कि h और k होता है, तो h और k दोनों की वैल्यू है मेरे पास। दूसरा रेडियस चाहिए, तो रेडियस की वैल्यू भी है मेरे पास, वो तो पहले में ही आ गया था। तो अब मेरे पास मैं ओवरऑल ये देखता हूं कि एक तो मेरे पास सेंटर चाहिए था, सेंटर होता है h और k, जो कि वैल्यू मेरे पास आ चुका है। h की वैल्यू क्या आई थी बेटा, h की वैल्यू a अपॉन में 2 आई थी, h की जगह मैं लिखूंगा a अपॉन में 2 और k की वैल्यू k की जगह लिखूंगा b अपॉन में 2, ये तो सेंटर आ गया। दूसरा बच्चों मुझे रेडियस चाहिए, रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं, और r या रेडियस r स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ चुका है, याद कीजिए r k स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जैसे मर्जी लिख लो, r स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है ना आपके पास, r स्क्वायर की वैल्यू क्या थी आपके पास, r स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो r स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अच्छा, इसको r स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखना, r स्क्वायर के फॉर्म में क्यों लिखने बच्चों, क्योंकि हमें रेडियस फॉर्मूले में r स्क्वायर ही तो चाहिए ना, r थोड़ी चाहिए, रेडियस चाहिए, वहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा अगर अंडर रूट में कन्वर्ट कर दोगे तो। अब अल्टीमेटली हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था इक्वेशन ऑफ सर्कल, और इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब तक जो वैल्यू फाइंड करिए उसको पुट करते जाओ, x माइनस एच, एच की वैल्यू क्या है, तो a अपॉन में 2, h की वैल्यू है बेटा a अपॉन में 2, तो a अपॉन 2 का होल स्क्वायर, y क्या है, y माइनस k, k क्या है बेटा, तो b अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, और r स्क्वायर क्या है, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये आ गया। नाउ आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम आ जाएगा, है ना, एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, या आप ऐसी मल्टीप्लाई कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 2ab, 2 से 2 कट गया, आपका ax बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, by बचेगा। क्लियर हो गया बेटा? और इक्वल टू में क्या चल रहा है, इक्वल टू में आपका चल रहा है बेटा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकता हूं, हमारे पास एच और के की वैल्यू फिर से आ गई, एच की वैल्यू है ना आपके पास, एच की वैल्यू क्या आई थी, एच की वैल्यू देखो ना आपके पास क्या है, एच की वैल्यू a अपॉन में 2 था, तो h की जगह a अपॉन में 2 पुट करोगे तो a स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा, और k की जगह k क्या आया था, b अपॉन में 2, तो b स्क्वायर अपॉन में 4 आ गया। अब देखिए आमने सामने क्या क्या कर सकता है, a स्क्वायर अपॉन 4 से a स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल, b स्क्वायर अपॉन 4 से b स्क्वायर 4 अप कैंसिल, तो क्या क्या बचा बेटा, एक आपके पास बचा x स्क्वायर, एक आपके पास बचा बेटा y स्क्वायर, माइनस में आपके पास बचा ax, माइनस में आपके पास बचा by इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपके सामने जो समय दिख रहा है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि कभी कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट होता है ना, जब x और y एक्सिस इंटरसेप्ट होता है तो वो पासिंग पॉइंट ही होता है, एक तरह से पासिंग पॉइंट की तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो 3 पासिंग पॉइंट था, उस हम तीनों पासिंग पॉइंट से डिफरेंट वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके सामने है। आगे बढ़ जाए बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगेन आपसे पूछ रहा है कि भैया इक्वेशन ऑफ सर्कल ही फाइंड करो, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही हमें फाइंड करना है विथ सेंटर 0 0, जिसका सेंटर जो हो 2 2 हो, सॉरी 2 2 हो, सेंटर 2 2, एच और के आपको गिवन है, सेंटर गिवन है यानी एच और के गिवन है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, लो जी पासिंग पॉइंट भी गिवन है। तो अगर मुझे सेंटर गिवन है, पासिंग पॉइंट गिवन है, तो सेंटर एंड पासिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, रेडियस होता है, याद कीजिए कॉन्सेप्ट आपको समझाया था वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग में, रूल इसलिए कहता हूं जरूरी है। सेंटर गिवन है, पासिंग पॉइंट गिवन है, और मैं जानता हूं सेंटर से पासिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं, तो रेडियस फाइंड हो जाएगा। और एक बार रेडियस आ गया और पासिंग पॉइंट ऑलरेडी है मेरे पास, तो परेशानी क्या है, मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन करने के बाद तो ये कुछ भी नहीं है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14, एक आपको बेटा सेंटर गिवन है, सेंटर आपको गिवन है 2 और 2, और सेंटर को हम डिनोट करते हैं बेटा एच और के से। दूसरा आपको बेटा पासिंग पॉइंट गिवन है, पासिंग पॉइंट आपको गिवन है, पासिंग पॉइंट जो है वो है आपके पास बेटा 4 और 5, पासिंग पॉइंट आपके पास 4 और 5 है, जो कि हम डिनोट करते हैं एक्स और वाई से। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था बेटा, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करते जाइए। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 4 है, माइनस h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 2 है का स्क्वायर, y क्या है बेटा, y की वैल्यू आपके पास 5 है, माइनस k क्या है, k की वैल्यू आपके पास 2 है का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। 4 में से 2 माइनस करो 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 में से 2 माइनस करो 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है इक्वल टू आर स्क्वायर, 4 प्लस 9 13 इक्वल टू आर स्क्वायर। जी हाँ, आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 13। आपको केवल रेडियस ही तो चाहिए था, बाकी सब कुछ तो आपके पास ऑलरेडी है, केवल आपको आर स्क्वायर की वैल्यू ही चाहिए था, बाकी तो सब कुछ है। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें बेसिकली दो ही चीज चाहिए, एक सेंटर और रेडियस। सेंटर हमारे पास ऑलरेडी है, सेंटर आपको गिवन, देखिए 2 और 2 सेंटर आपको गिवन है, सेंटर आपको ऑलरेडी दे रखा है, रेडियस आपने फाइंड कर लिया, तो सेंटर और रेडियस से आप इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हो। तो चलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दो, बहुत मोर देन इनफ है। नाउ अब इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाएंगे बेटा, x माइनस एच, एच क्या था 2 था, याद कीजिए ये रहा ना एच और के, एच भी आपके पास 2 है, के भी आपके पास 2 है, तो x की जगह x, h की जगह 2 स्क्वायर प्लस y की जगह y माइनस k की जगह भी 2 है इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह 13 है बेटा, आर स्क्वायर की जगह 13 है। इसको एक्सपेंड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4x, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4y माइनस 13 इक्वल टू 0, प्लस का 13 आपका माइनस हो गया। इसे तरीके से लिखिए, सबसे पहले आपका आएगा एक्स स्क्वायर, ये आ चुका है, फिर आपके पास आएगा प्लस का वाई स्क्वायर, फिर आपका आएगा माइनस का 4x, फिर आएगा माइनस 4y, और देखिए 4 और 4 8, 8 में से 13 माइनस कर दोगे तो 8 में से 13 माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ चुका है। जी हाँ, ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। मुझे लगता है ये सबसे आसान क्वेश्चन में से एक था, जिस हिसाब से आप क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत हाई लेवल के कर रहे थे। ये तो कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में तो इतना ज्यादा डिटेल ही नहीं था, सेंटर था, पासिंग पॉइंट था, सेंटर एंड पासिंग पॉइंट से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, और रेडियस आ चुका है, सेंटर आपके पास ऑलरेडी है, रेडियस और सेंटर से इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, और अंतिम क्वेश्चन हम करने वाले हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है हमारी तरफ से, अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, डज द पॉइंट, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है -2 और 5 और 3 और 5, -2 और 5 और 3 और 5, एक पॉइंट आपको गिवन है, लाइज इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। देखिए आपको 9th क्लास याद होगा बेटा, जब सर्कल बनाते हैं ना तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड करता है पॉइंट को, एक होता है इनसाइड द सर्कल, एक होता है ऑन द सर्कल और एक होता है आउटसाइड द सर्कल। तो आपसे कह रहा है ये जो पॉइंट है ये इनसाइड आएगा या आउटसाइड आएगा या सर्कल के ऊपर आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये डिसाइड होगा इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि ये पॉइंट इनसाइड आएगा, आउटसाइड आएगा या ऑन द सर्कल आएगा। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल के रेडियस वगैरह सेंटर वगैरह डिसाइड कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर अंतिम है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है। आपको इक्वेशन दिया हुआ है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए, तो x की जगह लिख सकता हूं x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y की जगह लिख सकता हूं y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और 25 की जगह लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा, कोई परेशानी तो नहीं। x की जगह क्या लिख सकता हूं, x माइनस 0 का स्क्वायर, y की जगह y स्क्वायर की जगह y माइनस 0 का स्क्वायर, एंड 25 की जगह 5 का स्क्वायर।
अगर मैं अब इससे कंपेयर करूंगा इक्वेशन ऑफ सर्कल से, तो सेंटर एंड रेडियस ये चीज आराम से निकाल सकता हूं। तो ऑन कंपेयरिंग विद, तो कंपेयर कर लेते हैं बेटा। किससे कंपेयर करोगे? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल से, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आप कंपेयर करोगे, ध्यान से देखो, h की वैल्यू 0 आ गई, h आपका 0 आ गया, k की वैल्यू भी 0 आ गई, k की वैल्यू भी 0 आ गई, और रेडियस जो है वो आपका 5 आ गया। ठीक है बेटा। नाउ सेंटर क्या होता है बेटा? सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है h और k, जो कि आपका आ गया 0 और 0। और रेडियस क्या होता है बेटा? रेडियस आपका होता है r, जो कि आ गया 5। नाउ अब अगर मैं सर्कल बनाऊं, ध्यान से सुनना, अब अगर मैं सर्कल बनाऊं तो सेंटर क्या रखना पड़ेगा? 0 0 0 0 कौन होता है? ओरिजिन। तो ये सर्कल का सेंटर होगा, ये सर्कल का सेंटर होगा, ये होगा सर्कल का सेंटर। और मुझे रेडियस क्या है? रेडियस है 5, तो प्रकार को 5 यूनिट यानी 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, 5 यूनिट, कोई भी 5 यूनिट आप खोल लोगे, मान लो 5 सेंटीमीटर मान लिया हमने। तो ओरिजिन क्या है? सेंटर है, सेंटर पे प्रकार रखोगे, 5 सेंटीमीटर प्रकार को हम कंपास को एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद सेंटर पे रख के जब आप एक सर्कल बनाओगे, सेंटर पे रख के जब आप सर्कल बनाओगे, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये जो पॉइंट आएगा वो 5 और 0 आएगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रकार 5 एक्सपेंड किया था ना, 5 लिया था ना प्रकार नाप के, तो 5 और 0 आएगा। ये पॉइंट क्या आएगा? -5 और 0 आएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही आपका ये पॉइंट क्या आएगा? ये पॉइंट आएगा 0 और 5, और ये पॉइंट आएगा आपका, ये वाला पॉइंट जो आएगा वो आएगा 0 और -5। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी बता सकता था, मैं आपको तो ये बनाने की जरूरत नहीं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है सब चीज, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं, अंतिम क्वेश्चन है, बताना चाहता हूं, विद ग्राफ बताना चाहता हूं कि इनसाइड आएगा, आउटसाइड आएगा, ऑन द सर्कल आएगा। ये चीज समझ में आ गई आपके? हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, कंपेयर कर लिया, तो सेंटर और रेडियस आ गया, सेंटर और रेडियस से मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब मेरे पे पॉइंट क्या गिवन है? पॉइंट देखिए, पॉइंट क्या गिवन है बेटा? पॉइंट है आपके पास -2.5 और 3.5। पॉइंट आपके पास है -2.5 और 3.5। एक बात बताइए बच्चों, -3.5 कहां आएगा? यहां कहीं आएगा -2.5। अगर ये 1 है, मान लीजिए 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो -2.5 यहां कहीं आएगा। और 3.5 कहां आएगा? वो यहां कहीं आएगा 3.5, क्योंकि ये तो 5 है, यहां तक तो 5 है, तो 3.5 यहां कहीं आएगा, है ना। ये वाला पॉइंट जो होगा वो -2.5 और 3.5 होगा। समझ में आ गया बेटा? 2.5 यहां कहीं होगा और 3.5 यहां कहीं होगा, क्योंकि तो 5 है ना, 5 बड़ी है, तो 3.5 यहां कहीं होगा। तो अब खुद देख सकते हो ये पॉइंट कहां आ रहा है? ये पॉइंट जो आ रहा है वो इनसाइड द सर्कल आ रहा है, क्लियरली। और बकायदा अगर आप ग्राफ बना दोगे, इस प्रकार से आप ड्रॉ कर दोगे ना, अगर आप इस प्रकार से डायग्राम को ड्रॉ करके टीचर को आंसर दोगे ना, तो आपके टीचर बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि आपने विद रीजन बताया है। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कि ये वैल्यू जो है वो रेडियस से स्मॉलर है, रेडियस से छोटा है, तो इनसाइड द सर्कल आएगा। कोई पॉइंट अगर रेडियस से छोटा होता है, कोई भी पासिंग पॉइंट अगर रेडियस से छोटा होता है ना, कोई भी पॉइंट अगर रेडियस से छोटा है, तो वो इनसाइड द सर्कल ही आएगा। ये एक बेसिक ज्ञान है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, द पॉइंट इज लेस देन द रेडियस। मैं आपको वो भी बताता हूं, दिस पॉइंट, द पॉइंट -2.5 एंड 3.5 इज लेस देन द रेडियस। इसकी वैल्यू रेडियस से कम है, हेंस इट विल लाइज इनसाइड द सर्कल। ये सर्कल के अंदर आएगा। आप चाहो तो स्टेट में लिख दो, या आप चाहो तो ये बना के दो। दोनों में डिफरेंस ये होगा कि आपने प्रैक्टिकली समझ के ये बनाया है, उसमें आपने एक तरह से स्टेटमेंट लिख दिया। बाकी आप समझदार हो, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना। मैंने आपको दोनों प्रकार से समझ दिया। अगर स्टेटमेंट लिखना है तो क्या लिखोगे? द वैल्यू ऑफ -2.5 एंड 3.5 इज लेस देन द रेडियस, हेंस इट विल लाइट इनसाइड द सर्कल। ये सर्कल के अंदर आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज में आपके 4 एग्जाम्पल भी है, वो जरूर कर लेना और कमेंट करके बताना कि आप चारों एग्जाम्पल कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है बेटा? इन्हीं शब्दों के साथ आई होप आपको सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। बेसिकली 2 ही रूल थे सर्कल के, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसमें आपने सेंटर जाना, सेंटर को h और k से डिनोट करते हैं, पासिंग पॉइंट को x और y से डिनोट करते हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस बोलते हैं। और इन्हीं 3 पॉइंट का कमाल है, बार बार क्वेश्चन को आपको घुमा रहा है और यही चीजें आपके सामने आएगी। तो आई होप अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो आपको परेशानी नहीं आएगी। तो अब मैं चलता हूं बेटा, कोई दिक्कत हो किसी एग्जाम्पल में, 4 एग्जाम्पल है, तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बच्चों? नमस्ते एंड बाय बाय।